श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 47 का अध्ययन करेंगे। कर्मण्येव अधिकारा ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुः मा ते संगस्तु अकर्मण्ये। इस श्लोक में कर्म योग के स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ते कर्मणि एव, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलेषु कदाचन मां, फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म फल हेतु है, कर्मों के फल का हेतु मां भूवते मत हो, तथा तेरी अकर्मण्य कर्म न करने में भी संगमा अस्तु, आसक्ति न हो। भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। यहाँ पर 3 विचारणीय बातें कही गई हैं। कर्म यानी स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म में वे कार्य आते हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की संपत्ति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देश अनुसार सतो गुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जा सकते हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्त रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी है। उनका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है। इसीलिए हे पार्थ, यदि इस सिद्धांत के अनुरूप गंभीरता पूर्वक सोचा जाए तो यह स्वकर्म का आचरण करना तुम्हारे लिए सर्वथा ठीक ही है। मैंने जब अपने मन में खूब विचार विमर्श किया, तब मुझे यही बात बिल्कुल उचित जान पड़ती है कि तुम अपना शास्त्र सिद्ध कर्म मत त्यागो, पर ऐसा करते समय तुम कर्म के फल की आशा मत रखो और उनके साथ बुरे कर्म की संगति भी न होने दो। तुम कामना रहित होकर स्वधर्म क्रिया का अर्थात सत्कर्म का आचरण करो। इससे आगे का श्लोक अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।